नमस्कार। मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान में केबीएस पीआरटी का पेपर चल रहा है। 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और आज भी पेपर ही था। और हर दिन अगर मैंने प्रत्येक शिफ्ट को देखा तो एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया है और खास करके पोल वेरिफिकेशन में भी यह प्रश्न गया है। एकदम उसी तरह से तो नहीं, लेकिन उसी पैटर्न का गया है। तो आज का यह प्रश्न केबीएस पीआरटी के जो लोग पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे अगर आपका पेपर है तो आप इस वेरिफिकेशन को जरूर देखिए, इस कंटेंट को तैयार करिए, यह आपके निश्चित तौर पर काम आएगा। आपने प्रत्येक शिफ्ट में देखा होगा, चाहे वो 21 तारीख का पेपर था, चाहे 22 तारीख को पेपर था, एक प्रश्न आता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात करो जो कि कभी 139 से पूरी तरह से विभाज्य हो, कभी 71 से पूरी तरह से विभाज्य हो, कभी 35 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो 5 अंक की, 6 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछता है जो दी गई एक अभाज्य संख्या। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अभाज्य संख्या से विभाज्यता चेक की जाती है, उससे पूरी तरह से विभाज्य हो। मैंने एनालिसिस में उस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से हर एक टर्म में जब मैंने एनालिसिस मैथ्स की कराई है, मैंने सॉल्व कराया है, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। ये पोल वेरिफिकेशन का आप प्रश्न देखेंगे तो इसमें लिखा 71 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर यहीं पर ए लिख देता कि 71 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यह केबीएस पीआरटी का प्रश्न ही बन जाता। तो दोनों टर्म को आप लोग समझिए कि हम कैसे इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो बड़ी संख्या का अपना अलग सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर मैं बड़ी संख्या को लेकर चलता, यही प्रश्न होता है कि 71 से विभाज्य, ध्यान से देखिएगा, 71 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए हमसे यह प्रश्न पूछा जाता, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आप पहली चीज तो उस अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती, उतनी बार आप 9 लिख दो तो वह उस अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। अगर मैं इसकी विभाज्यता 71 से चेक कर रहा हूं, अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो यही संख्या सबसे बड़ी संख्या है, जिसको आप 9,99,999 इस समय वर्तमान में बोल सकते हैं। यह तो कटेगी नहीं, मतलब इससे छोटी और सबसे क्लोजर संख्या आपको पता करनी है, वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो 6 अंक की होगी और 71 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। मैं 71 से इसको डिवाइड करता, मैंने आपको मेथड भी बताया हर एक एनालिसिस में। आज के पोल में भी मैं इसके रिवर्स फॉर्मेट को, जो मतलब बड़े से, मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न तो छोटे भी करके पूछा गया है, तो मैं पहले इसको स्पष्ट कर देता हूँ उसमें करते कैसे। पहले मैं इसको भाग करता हूँ। 71 से एक बार गया 71, 8 आएगा, 9 से 7 2 आया, फिर हम लोग यहाँ पर 9 को उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा, 4 1 के 4 हुआ, 4 7 28 हुआ। यहाँ पर 5 आएगा, अगला 9 उतारेंगे, फिर भी छोटा है तो एक 0 बढ़ाया जाएगा, एक 9 और आ जाएगा, 7 8 56 होगा। 56 हमने लिया, सॉरी 8 बार जाएगा यहाँ पर। 8 बार में अगर आप लेके जाते हो तो स्थिति क्या बनेगी बताइए। 8 1 के 8 होगा, 8 7 56 होगा, 9 से 8 1 होगा, 9 से 6 3 होगा, अभी एक 9 और बचा है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 7 चौके 28, 4 ही बार जाएगा और 4 बार एक बार हम कर चुके हैं, 4 1 के 4, 4 7 28, तो 9 से 4 5 हुआ और 11 से 8 3 हुआ, मतलब बचा 35। अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती तो मैं उस सबसे बड़ी संख्या को लिखता जो 6 अंकों की होती, उसमें से मैं 35 घटा देता, अर्थात इस रिमाइंडर को मैं घटा देता। तो रिमाइंडर जब मैं घटाता तो 9 से 5 4 आता, 9 से 3 6 आता, 9 आता, 9 आता, 9 आता, 9 आता। दिस विल बी द राइट सोल्यूशन फॉर दैट टाइम जब हमसे कहा जाता है कि आप 71 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो। लेकिन अगर आप अपने पोल में देखेंगे तो आपका प्रश्न है 71 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो। अगर मैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूंगा, एक के बाद आपको 5 0 लिखना पड़ेगा, यह होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमको सबसे छोटी संख्या के बाद आपने, अगर जैसे हम आंसर भी आपका मैच कराएं तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऑप्शंस में वेरिएशन है। जैसे यहाँ पर 20% लोगों ने ए, मतलब इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या इसको बोल सकते हैं, 1 लाख बोल सकते हैं, 1,35,000 को सिलेक्ट किया है। जबकि 36% लोगों ने 1,37,000 को सिलेक्ट किया है, 33% लोगों ने 1,39,000 को सिलेक्ट किया है, 11% लोगों ने 1,41,000 को सिलेक्ट किया है। मैंने भी किया है, आप देख रहे होंगे ग्रीन टिक है, मतलब यह प्रश्न का उत्तर कन्फर्म है। इसमें दोनों में फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सही सेलेक्ट करने वालों का परसेंटेज कम है। और ऐसे में डाउट बहुत बड़ा होता है जब एक ही बराबर ऑप्शन, बराबर मतलब परसेंटेज में लोग 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब डाउट है। अब इस डाउट को मैं पहले दूर करता हूं, देखिए करा कैसे जाएगा। यहां भी आप इस 1 लाख को, जो कि आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की तरह दिखा है, उसको आप 71 से भाग करो। 71 से भाग किया, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहां पर होगा 71, 10 से 1 9 हुआ, 9 से 7 2 हुआ,
फिर आप 0 उतारिए, 7 4 बार लेके जाइए, 4 1 के 4, 4 7 28, यहाँ पर आप आएगा 6 आपका। और फिर देखिए अभी मैंने किसको लिया था, इतने को लिया था, इतना, फिर अगला 0 मेरे पास आया। अगले 0 आने के बाद भी दिक्कत है तो आप एक 0 उतारिए यहाँ पर। फिर इसके बाद आप कितना बार लेके जाओगे, यहाँ पर एक 0 ऑटोमेटिकली आएगा, 8 बार लेके जाइए, 8 1 के 8 हुआ, 8 7 56 हुआ, 10 से 8 2 हुआ, 10 से 8 2 हुआ, और 9 से 6 3 हुआ, मतलब आया यहाँ पर रिमाइंडर 32। बट अगर आप सोचो कि हम 32 इसमें घटा दें तो जाहिर सी बात है संख्या 6 अंकों से कम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो संख्या है, 32 आगे है, जो कटने वाली संख्या थी उससे 32 आगे थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। आपको 71 से 32 घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो 11 से 2 9 आएगा, 6 से 3 3 आएगा। जो यह रिमाइंडर का डिफरेंस भाजक से आया, अब उसको आपको इसमें जोड़ देना होगा। तो 1 0 0 0 3 2 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का घटा देने से उत्तर कितना है, तो 9 है, नॉट थ्रू 2 तो हम लिए ही नहीं, यहाँ पर 9 हुआ। तो 1 के बाद 3 0 और 3 9, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप भाजक से इस शेषफल को घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आप इस नंबर को घटाएंगे जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 1,39,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी था, जिसको 33% लोगों ने सही उत्तर के तौर पे सिलेक्ट किया था। तो प्रोसेस समझे रहिएगा। बड़ी संख्या में बहुत दिक्कत नहीं होती है, आप उस अंक की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, भाग करते हैं, जो शेषफल आता है एग्जैक्टली उससे घटा देते तो वह रिजल्ट आता है। अगर आपसे उसी तरह का प्रश्न सबसे छोटी संख्या पर बेस्ड पूछ ले तो आपको सबसे पहले उस अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है, भाग करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर मतलब एक ऐसी स्थिति है जो इसके भाजक की, मतलब इसका जो भी एक मल्टीपल होता, जो उसके पहाड़े में कंप्लीटली आता, उससे 32 ज्यादा था। बट 32 ज्यादा था, अब हम अगर 32 घटाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट टर्म आप नहीं अचीव कर सकते हैं। तो आपको भाजक से इस शेषफल को घटाना था, जो मान आता उस मान को उस नंबर से हम घटाएंगे तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको इस प्रश्न का प्राप्त हो पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। मुझे पूरा भरोसा है कि केबीएस पीआरटी का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो यह प्रश्न, यह पोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा। मैं भी बदल करके इसी तरह का प्रश्न आपसे, ना आपसे 6 अंक पर पूछेगा, 5 पर पूछ लेगा, ना 71 देकर पूछेगा, 87 देकर पूछ ले, 92 देकर पूछ ले, 83 देकर पूछ ले, कुछ और भी पूछ ले, लेकिन प्रश्न इस पैटर्न पर बन सकता है। तो मैंने इसको उपयोगी समझा, इसलिए मैंने आपको कराने की कोशिश करी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और आप अगर समझ पाए हैं, आप अच्छा अनुभव किए हैं, तो अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी बातें, अपने सुझाव जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।